हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी के बारे में। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और उन सभी दंपतियों के लिए वरदान स्वरूप है जो संतान सुख की कामना करते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व असाधारण बताया गया है, क्योंकि यह न केवल संतान सुख देती है, बल्कि पापों का शमन कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। इस वर्ष यह व्रत मंगलवार 5 अगस्त 2025 को आ रहा है। इस दिन जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ, संतान सुख और भगवान विष्णु की कृपा का वास होता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व अत्यंत गहन और आध्यात्मिक है। इसका नाम ही अपने फल को स्पष्ट करता है। पुत्रदा यानी कि संतान प्रदान करने वाली। जो दंपति संतान की कामना रखते हैं, उनके लिए यह व्रत संजीवनी के समान है। केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, यह व्रत पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप का शमन कर आत्मा को शुद्ध करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है और जीवन में आने वाली अशुभ परिस्थितियां टल जाती है। इस दिन व्रत करने वाले को ऐसा पुण्य मिलता है मानो उसने सैकड़ों गौदान, स्वर्णदान और तीर्थ यात्राएं कर ली हो। विशेषकर संतानहीन दंपतियों के लिए यह व्रत अमृत के समान फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर चुका हो या कभी किसी अतिथि, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को सहायता न कर पाया हो, तो यह व्रत उन पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस वर्ष श्रावण शुक्ल एकादशी यानी कि पवित्र पुत्रदा एकादशी की तिथि 5 अगस्त 2025 मंगलवार को आने वाली है और उसका पारण समय है 6 अगस्त 2025 बुधवार सुबह 6:14 से लेकर 10:34 तक। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। इस पावन दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री विष्णु के समक्ष बैठे और अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और पीला आसन बिछाएं। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं, चाहे तो पंचामृत या केवल स्वच्छ जल से अभिषेक करें और उसके बाद
उनकी मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब भगवान को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, अक्षत और चंदन अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर वातावरण को पवित्र बनाएं। भगवान को भोग में फल, मिठाई और पंचामृत का नैवेद्य लगाएं। इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि बिना तुलसी भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। उसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें और उनकी परिक्रमा करें। पूजा के बाद दिन भर व्रत का पालन करें। आप चाहें तो निर्जला उपवास भी रख सकते हैं, अन्यथा केवल फलाहार भी किया जा सकता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि की आरती गाएं। शाम को भजन कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। पूरा दिन नाम जप या माला जप करें। इस दिन माला जप का अति महत्व माना गया है। आप माला जाप में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, पारण का समय है सुबह 6:14 से लेकर 10:34 तक। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की कथा के बारे में। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगर में महिजित नामक राजा राज्य करते थे। राजा का जीवन समृद्ध था, लेकिन उनके संतान नहीं थी, जिसके कारण वे और रानी दोनों चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने दरबार के पंडितों और ऋषियों से समाधान पूछा। राजश्री लोहित ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का अवलोकन किया और कहा, राजन, पूर्व जन्म में आपने एक बार एक प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं दिया था। इसी अपराध के कारण इस जन्म में आपको संतान सुख नहीं मिला। उन्होंने राजा को श्रावण शुक्ल एकादशी का पुत्रदा व्रत करने का उपदेश दिया। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रख भगवान विष्णु की आराधना की, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य के साथ व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी को संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भक्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी न केवल संतान प्राप्ति के लिए फलदायी है, बल्कि यह सभी पापों का शमन, धन समृद्धि और पारिवारिक सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। जो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा
स्थायी रूप से स्थापित होती है। यदि आप अपने जीवन में संतान सुख, पारिवारिक आनंद और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस वर्ष 5 अगस्त 2025 को यह एकादशी ज़रूर करें। पूरे दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।